सबसे पहले आप सभी CHSL 2021 के एस्पिरेंट जो कि टाइपिंग देने जा रहे हैं 6 जनवरी को, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत बेहतर अपनी टाइपिंग में करके आएंगे और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई करके आएंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट के लिए कुछ टिप्स मेरी तरफ से लास्ट टाइम पे, तो इनको आप ज़रूर फॉलो करिए। आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में किन गलतियों को आपको नहीं करना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। इस एक वीडियो में सारी बातों को हम लोग कवर करेंगे, तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको टिप्स ये है कि अब आप जो है मतलब कोई ऑनलाइन जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आप मत लगाओ कि स्पीड चेक करने के लिए कि कितनी मतलब टाइमर लगा के आप अपनी स्पीड चेक करने वाला किसी भी सॉफ्टवेयर पे अब टाइपिंग की प्रैक्टिस मत करो। वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करेगा। जो आपने मेहनत करनी थी वो आप कर चुके। अब जो आएगी आपकी स्पीड, अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो वहाँ पे आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। उसके अलावा जो कंटेंट वहाँ पे आपको मिलेगा वो सिंपल मिलेगा, बहुत सिंपल मिलेगा। बस धैर्य बनाए रखना और शुरुआत जो है वो अगर बेकार नहीं हुई तो आप इजीली टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आपको करना क्या है, आप ऑफलाइन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस लाइन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। इसमें आपके ए से लेकर के जेड तक सारे जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा आप ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीबोर्ड पे करो, ठीक है। उसके अलावा ये जो लाइंस हैं, मतलब ये जितनी भी लाइंस है, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको मतलब उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इन लाइंस को आप प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आपको ज़्यादा करना क्या है कि ये जो ऑफलाइन का कंटेंट है वो आपको नोटपैड या वर्ड पे प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो मैंने आपको कंटेंट दिया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। आप सभी एस्पिरेंट के पास ये कंटेंट होगा भी जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया, तो उस कंटेंट को प्रैक्टिस करो। और बाकी आज शाम तक ही आपको मतलब एक दिन पहले शाम तक की जो है वो टाइपिंग करनी है। उसके बाद आप टाइपिंग मत करो। ऐसा नहीं है कि पूरी रात टाइपिंग कर रहे हो, तो उसमें अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। प्रॉपर नींद लेनी है, आराम से अपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो सबसे जो ज़रूरी काम है आपके लिए वो ये है कि अब ऑनलाइन आप कोई भी टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस सेशन जो है वो मत करो, वो आपको डीमोटिवेट करेगा। अगर आपने बेहतर किया होगा तो आप बेहतर करके आएंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे डोंट फोकस ऑन स्पीड नाउ। अब जो है अपना जो एक दिन आपके पास बचा हुआ है इसमें आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि रफली आप नोटपैड या वर्ड पे जो भी मैंने आपको लाइंस बताई उनकी आप प्रैक्टिस करो। वो आपकी जो स्पीड है मतलब जो उंगलियां हैं वो सेट करेगा। ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट इनकी बार बार प्रैक्टिस करो और ये जो लाइन मैंने आपको बताई वो आप उसकी प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट मोर प्रैक्टिस ऑफलाइन, यानी कि ज़्यादा आप प्रैक्टिस जो है वो ऑफलाइन करो, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस A to Z अगेन एंड अगेन, यानी कि ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो। उसके अलावा पुट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, देखो बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है। आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, उसके अलावा आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल ID प्रूफ वो, उसके अलावा फ़ोटोकॉपी उसकी रख लेना एक, उसके अलावा 2 फ़ोटो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड चल जाएगा। जैसे आधार कार्ड में अगर आपकी इमेज साफ़ नहीं आ रही, फ़ोटो साफ़ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 2 ID ले लो, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और वहाँ पे जाके ये मत कहना कि मेरी फ़ोटो साफ़ नहीं है या ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कुछ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इजीली आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी फ़ोटो वो नहीं है जो आपने फॉर्म भरते समय जो सबमिट की थी, तो भी वहाँ पे जाके पूछना नहीं है कि मेरे पास वो वाली फ़ोटो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूछोगे तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रॉपर आज आपको नींद लेनी है, आराम से सोना है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, आराम से सोइए और एग्ज़ाम सेंटर पर
टाइम से पहले आपको पहुंचना है। उसके अलावा डेमो में प्रॉपर कीबोर्ड चेक कर लेना। जब आपको डेमो मिलेगा 10 मिनट का आपको डेमो मिलेगा, तो डेमो में क्या करना है, डेमो इसीलिए होता है वहाँ पे आपको अपनी काबिलियत नहीं दिखानी, उसको आप उसमें फ़िलहाल मेरा तो यही आपसे सजेशन है कि उसमें अपनी एनर्जी ख़राब मत करना, कि वहाँ पे पूरा उसको अच्छे तरीके से आप कभी कभी स्टूडेंट, पिछले साल स्टूडेंट ने ये गलती की कि वो डेमो में पूरा डेमो बहुत अच्छे तरीके से करके आया, उसमें स्पीड भी उनकी बहुत अच्छी निकल रही है और जो ओरिजिनल पैसेज था उसको वो टाइप नहीं कर पाए। डेमो में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखना ये है कि क्या की स्ट्रोक यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर लिखे हुए आ रहे हैं तो 1750 आपको टाइप करना, आप मैक्सिमम 1800 तक जाना, उसके बाद टाइप मत करना। आपको जो कंटेंट है उम्मीद ये है कि 1750 का ही आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जब डेमो होगा तो उसमें आप देख लो कि आपकी न्यूमेरिक कीज काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका इंटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें चेक कर लो। उसके अलावा जो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि वहाँ पे हमें लाइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइन चेंज करने के लिए आप इंटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे लाइन चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो कंटेंट होगा वो पूरा फ्लो में होगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, कम से कम जो कंटेंट है वो 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। कंटेंट जो है वो हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए जो वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होंगे, इसलिए सारी चीज़ों को आपको देखना है। उसके अलावा जैसे कि आप लाइन मिस कैसे करोगे, क्या करती है एसएससी, कभी कभी शुरुआत से कुछ वर्ड जो है वो रिपीट करती है या अंत से रिपीट करती है, तो ये ज़रूर देखिएगा जहाँ पे वर्ड जैसे दा यहाँ पर भी है शुरुआत हो रही है, दूसरी लाइन में भी दा से शुरुआत हो रही है आपकी, या मतलब लास्ट में दा से अंत हो रहा है और फिर अगली लाइन में दा से अंत हो रहा है, तो वहाँ पे स्किप होने का, लाइन स्किप होने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। तो जहाँ पे एक वर्ड आपका रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पे कम से कम 2-3 वर्ड पढ़िए, आगे से भी और पीछे से भी, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है और बहुत पैनी निगाह से आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको पड़ोसी पे फोकस नहीं करना है, ढेर सारी आवाज़ आएगी तो उस पर फोकस नहीं करना, पड़ोसी पे फोकस नहीं करना है, कोई कितनी भी तेज़ कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। 1750 की स्ट्रोक आपको मारने हैं 10 मिनट में, आराम से आपका हो जाएगा। तो डेमो करने के चक्कर में मत रहना, डेमो में जो बातें मैंने बताई उनको आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा पड़ोसी पे फोकस आपको नहीं करना है। 1 मिनट आपको शुरुआत में क्या करना है, वहाँ पे कहेंगे कि मतलब प्रेस करो स्टार्ट करो अपना, लेकिन वो जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपका स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे क्या करना है, पहले प्रॉपर पोजीशनिंग में बैठ जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपने आप को सेट कर लेना और फिर जब आप बैठ जाओ तो फिर उसको स्टार्ट करना, जो एक्चुअल आपका पैसेज होगा फिर तब उसको स्टार्ट करना और फिर आराम से पहले 1 मिनट जो है वो स्लो टाइप करना। आप 1 मिनट जो है जब स्लो टाइप करेंगे तो फिर आपकी रिदम बन जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। शुरुआत का 1 मिनट आपको गलती नहीं करनी है, जब शुरुआत का 1 मिनट आप संभाल ले जाओगे फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आपका टाइपिंग जो है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा प्रॉपर बैठने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। और जो सेल्फ वेरिफिकेशन जो बाद में होगा आपका, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में नोटिफिकेशन में जो एडमिट कार्ड है उसमें नोटिफाइड किया गया है कि आपको सेल्फ वेरिफिकेशन 3 मिनट का होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ हो सकता है भरवाया जाए आपसे, तो वो सारी चीज़ें फिलअप करना, उसको सबमिट करना। विदाउट सबमिट आपका जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो इस बात को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, कल या मतलब जब आप टाइपिंग करके आओ तो ये मत बोलना कि सर सेल्फ वेरिफिकेशन में करना भूल गया, तो वो मैंडेटरी है आप सभी के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट को डाउट आ रहा है कि डीओ में हम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, एलडीसी की देना चाहते हैं, तो सिर्फ एलडीसी की दीजिए, आप डीओ की मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर जो बच्चे डीओ के लिए क्वालिफाई हैं, डीओ अदर देन कैक के लिए भी क्वालिफाई हैं, तो उनकी 3 टाइपिंग होंगी, ठीक है। डेमो आपका पहली बार ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके अलावा अपने ऊपर फोकस करना है, पड़ोसी पे फोकस नहीं करना है। जब आप टाइपिंग स्टार्ट करना उससे पहले अपने माँ बाप को याद करना, आपका टाइपिंग 100% क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, प्रॉपर बैठना है, उसके बाद आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। अपने इस समय थोड़ी सी ठंडक वगैरह हो रही है तो हाथ वगैरह जो है थोड़े से अपने गर्म कर लेना रगड़ के। तो ये सब अगर आप करोगे तो उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करके आओगे। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। जो जहाँ पे गलती हो सकती थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो ये गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे तो आप इजीली टाइपिंग क्वालिफाई करके आएंगे और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है। टाइपिंग देने के बाद आप अपना जो रिव्यू है, जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो 6307, इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, 6307
185699 इस नंबर पे आप लोग ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। उसके अलावा जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यूट्यूब पे ही टेलीग्राम का लिंक, जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक दिया हुआ है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ईजिली, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग अपने जो रिव्यू हैं वो ज़रूर दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि मैं आपको और गाइड कर सकूं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाकी कितनी क्या छूट मिलेगी उस पर आप क्वालिफाई होंगे नहीं क्वालिफाई होंगे, ये आप अभी छूट अपने दिमाग में मत रखो। अभी आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि 1750 ही आपको की स्ट्रोक टाइप करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई उन्हें आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक ख़ास बात ये कि आज जो आपके पास दिन बचा हुआ है इसमें आप कोई भी प्रैक्टिस, मतलब जो है स्पीड चेक करने वाला, आप लोग टाइमर लगा के प्रैक्टिस मत करना, ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज करेगा। अगर आपकी 24 की स्पीड है, 25 की स्पीड है, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कंटेंट सिंपल आएगा, जो मैंने बताया 1 मिनट शुरुआत का अच्छे से टाइप करना, गलती मत करना, आराम से आपका टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ पाए होंगे। आपको फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।